में हम चर्चा करने वाले हैं शिवपुराण रुद्र संहिता पांचवा खंड का ये तीसरा अध्याय है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जब भगवान सभी देवता जो है तारकासुर के पुत्रों से बहुत संतप्त थे, तो वो जो है भगवान शिव के पास जाते हैं अपनी मदद के लिए। तो भगवान शिव जो है देवताओं को भगवान विष्णु के पास भेजते हैं। इस विषय पे चर्चा यहाँ पे करेंगे। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं सुने हैं तो वो जाके सुन सकते हैं। यहाँ उसमें इससे पहले के जितना भी शिव पुराण का पार्ट है वो ऑडियो रूप में आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। और अपने वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे है, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारकापुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बता दिया। जब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हें कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है, परंतु फिर भी वे तीनों पूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं, सदा मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारका पुत्र पूर्ण संपन्न है। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्रद्रोही से बढ़कर कोई भी पाप नहीं होता। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करेंगे, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण के उनका वध करूंगा? हे देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि विष्णु के शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हारे उद्धार करेंगे। भगवान शिव से आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास बैकुंठ की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझे ब्रह्मा को भी ले गया। बैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया। उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सब बातों से अवगत कराया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म में भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा कुछ भी करना उचित नहीं। तब देवता पूछने लगे कि प्रभु, हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु, अब शीघ्र ही इन तारका पुत्रों को वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना लें, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वे अपने इंद्रियों के वश में हो जाएं, वे दुराचारी हो जाएं और उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाए। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल को सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्रों को स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञ का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही यज्ञ गण तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वहां श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब श्री हरि मुस्कुराए बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हें स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारक पुत्रों के तीनों पुरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदरपूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सब विधि उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर उस यज्ञ कुंड से शूल शक्तिधारी विशालकाय हजारों भूतों का समुदाय निकला। तत्पश्चात अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी काल अग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूतगणों को आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे भस्म हो गए। वे भूतगण बचे। वे लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए तथा उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों के नगरी के तेज से जलने
जलने की जानकारी हुई तब वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोकों को जाएं। मैं इस संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव है। तब श्रीहरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक को वापस लौट आए। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक महावीर पुरुष प्रकट किया। उसका सिर मुड़ा हुआ था, उसने अत्यंत गंदे वस्त्र पहने हुए थे, उसके एक हाथ में लकड़ी का एक कटोरा तथा दूसरे हाथ में झाड़ू थे। उसके एक हाथ में लकड़ी का कटोरा, दूसरे हाथ में झाड़ू थे। उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेट रखा था। व्याकुल वाणी में उसने श्रीहरि को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? भगवान, मैं कौन हूँ? तब श्रीहरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अरीह नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मैंने एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्ण आश्रम धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें अपभ्रंश शब्दों का क विवाह की भी व्याख्या की गई होगी। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर अरीह ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? तब श्रीहरि ने उसे माया से रचित वह अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल यह था कि स्वर्ग और नरक सब यही है, उनका अलग से कोई ही भी अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु जी ने अरीह को आज्ञा दी कि वह सब दैत्यों को जाकर शास्त्र पढ़ाए और उनकी बुद्धि का नाश करे। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर पुरों में तमोगुण की वृद्धि होगी, जो उनके विशाल विनाश का कारण सिद्ध होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरुस्थल में निवास करना। तुम्हारा कार्य कलयुग में आने पर ही पुनः आरंभ होगा। ऐसा कहकर श्रीहरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गया। जब अरि ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए, उन्हें उनकी माया शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उनके 4 शिष्य बने, जिनको उन्होंने कृषि, पत्ति, क्रिया और उपाध्याय नाम से किया। ये चारों शिष्य अपने गुरु के समान ही आचरण करने वाले थे। उनका एक ही धर्म था, पाखंड। वे नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन अरि अपने 4 शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलानी आरंभ की, परंतु भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुर में उनकी माया का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक गति से भी सभी बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु जी ने, हे नारद, तब तुम्हारा स्मरण किया। अपने स्वामी का स्मरण करते ही तुम तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें प्रणाम करके तुम याद करने का कारण पूछा। तुम्हें याद करने का तब श्रीहरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की कि तुम अरीह और उनके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश करो। वहाँ के निवासियों को मोहित करके उन्हें माया से ओतप्रोत कर उस शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो। अपने आराध्य भगवान श्रीहरि की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहाँ जाकर तुम तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उनसे उस मायामय शास्त्र की प्रशंसा करने लगे। तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह शास्त्र जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उस मायामय शास्त्र की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने अरीह को अपना गुरु बना लिया और उन्हें दीक्षा देने लगे। यह देखकर त्रिपुर के अन्य निवासी भी उन मायावी शिष्य उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। 5वां अध्याय, नास्तिक मत से त्रिपुर का मोहित होना। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, उन तीनों बलशाली दैत्यों ने उन मायावी और पाखंडित अरीह और उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण होने पर वहाँ क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपया मुझे बताएं। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस मायामय शास्त्र दीक्षित हो गए तो वहाँ की जनता क्यों नहीं होती? अरीह ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के देह अर्थात शरीर से जितने भी बंधन वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान कोई भी न तो शक्तिशाली है न ही समर्थवान। ब्रह्मा विष्णु महेश सब अरिहन ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत और सबके लिए निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही वो सबसे बड़ा गुण है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसलिए
किसी को डराओ धमकाओ मत, सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन तो, रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्या का दान करो। भक्ति के साथ उपासना करो। आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को शुद्ध करो। 12 स्थानों की पूजा करो जिसमें 5 काम इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि सम्मिलित है। इसी धरा पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थित है। अतः अनावश्यक रूप से उसकी कामना मन में लेकर अपने को कष्ट देना पूर्णतः गलत है। शांति और सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी और पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है। इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर अरिह उस पुर के निवासियों से बोले कि मनुष्य को सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म है और परम ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ एक कल्पना है। तभी कहता हूँ कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ और समर्थ है, अपने सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरे इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पाति के बंधनों में फंसकर कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके दक्ष और मरीचि नामक 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी और दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह हुआ। फिर प्रजापति के मुख बाहुए उरु, जंगा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये सभी बातें गलत जान पड़ती है, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं। इसलिए वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन अरिह नामक धर्मात्मा ने अपने आभूषण द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली नामक तीनों असुरों के निवासों को भेद मार्ग से विमुख कर दिया। साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों को पतिव्रत धर्म और पुरुषों को जितेंद्रिय धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्हें धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा, धर्म शास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान की शिव की पूजा न करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। सब देवताओं के पूजन आराधना को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उन अरिह ने पूर्व के वासियों को अपने झूठे धर्म और पाखंड से मोहित कर दिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी लक्ष्मी भी उन त्रिपुरों में अपना अनादर देखकर उस स्थान को छोड़कर चली गई। छठा अध्याय, त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध की प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, जब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभु कृपा कर इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया तथा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक दैत्यों ने भगवान शिव का पूजन अर्चन छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, आप सभी जीवों के आत्मा स्वरूप कल्याण करने वाले और सभी भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। गले में नील चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों और देवताओं के लिए वंदनीय हैं तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान आप ही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार धरकर जगत की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कराने वाले वेद आपके पर ब्रह्म स्वरूप और तत्पुरुष का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी सर्वात्मा, इन तीनों लोकों के अधिपति हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभो, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेक प्रकार से परेशान कर प्रताड़ित किया। वे देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग को छोड़ दिया और नासिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप होकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और शरीर में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी वे मेरे असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर ही दिया है, तो वे स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते?
शिव जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्त वत्सल हैं, आप पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुरूप ही विष्णु जी ने उन सबको मोहित कर पथभ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार हैं, हम सब आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा हैं। भगवान के वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास न तो कोई दिव्य रथ है, न ही कोई सारथी। फिर भला मैं कैसे उन स्वर्ग सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में परास्त कर पाऊंगा। मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिसमें मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के यह कहते ही सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं तो हम सभी आपके लिए रथ और अन्य शास्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। 7वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव सत्वन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आ गई। तब जगत जननी माँ जगदम्बा को आता देखकर ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। जब ये देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने चले जाने के कारण सब देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उस समय वे दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सब देवता वहीं शिव जी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तब भगवान शिव के गण ने अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता इस अनजान खतरे से संभल न सके, अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु और ऋषिगण गिर पड़े, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भयभीत होकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनिगणों, आप लोग क्यों इतने दुखी हो रहे हैं। महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते ही हैं, इन कष्टों को झेलकर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब वह अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर पाते हैं। भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रशंसा के लिए ओम नमः शिवाय, शंभु शंभु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। वे इससे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और सहर्ष भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी यह आराधना संपूर्ण हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपना इच्छित वर मांगो। प्रभु के ये वचन सुनकर देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता है भगवान, हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाए। तो भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता हैं, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी, धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। सनत कुमार जी बोले, मुने, भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुनि देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया यह मंत्र महापुण्यदायी है। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों को सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव तथा शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। 8वां अध्याय, दिव्य रथ का निर्माण। व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा, हे सनत कुमार जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे अद्भुत शिव कथा सुनाने की कृपा की है। मुनि, जब भगवान शिव ने देवताओं के अभीष्ट कार्य को पूरा करने के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने हेतु विष्णु जी से दिव्य रथ का निर्माण कराने के लिए कहा, तब विष्णु जी ने कहा, दिव्य रथ का निर्माण किसने और कैसे किया। सूत जी बोले, हे मुनि, व्यास जी का यह बात सुनकर सनत कुमार जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके कहा, भगवान शिव के लिए
दिव्य रथ के निर्माण करने के लिए देवताओं ने अपने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर कार्य उन्हें सौंपा। तब भगवान शिव के अनुरूप ही विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उस रथ के दाएं पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। सूर्य के पहिए में 12 अर्रे लगे हुए थे, जो कि 12 महीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चंद्रमा के पहिए में लगे 16 अर्रे चंद्रमा के 16 कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रह्मांड में विद्यमान अश्वनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे के भाग की शोभा बढ़ा रहे थे। 6 ऋतु चंद्रमा के बने पहियों की धुरी बने थे। अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग और मंदराचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना तथा संवत्सर रथ का वेग बनकर उसे गति प्रदान करने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथ को चारों ओर से सुसज्जित किए थी तथा श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग, रथ के आभूषण तथा पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वज पताका बनकर फहराने लगा। विशाल समुद्र ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां स्त्री रूप धारण कर रथ में चंवर डुलाने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए तथा ओंकार उनके रथ का चाबुक बना। विशाल छत्र बनाकर रथ को शोभित करने लगा। भगवान शिव ने के धनुष का निर्माण करने हेतु शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बने तो नागराज उस धनुष के लिए प्रत्यंचा बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा और भगवान श्रीहरि बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक में अपनी शक्ति डाली। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वायुदेव बाजा बजाने लगे। उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उपयोगिता बढ़ा रही थी। इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उस उत्तम दिव्य रथ का निर्माण किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है शेयर भी करें दोस्तों में। इसमें 9वां अध्याय भगवान शिव की यात्रा के विषय में है, जब वो त्रिपुर के डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए जा रहे हैं। इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।